बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे रिसर्च मेथड्स इन इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी क्या होता है? हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी इसको देखा था कि ये क्या है। बेसिकली जब आपको और किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसर्च करनी होती है, किसी कंपनी के अंदर या किसी आप कह सकते हैं इदारे के अंदर रिसर्च करनी होती है, तो उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। उसमें क्या होता है, उसमें अपने एम्प्लॉयज़ को स्टडी करना होता है, उसमें आपने ऑर्गेनाइजेशनल जो सेटिंग होती है उसको देखना होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखना होता है। यानी कि किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी इदारे की हर चीज़ को कंसीडर करते हुए उसको स्टडी करना, उसको देखना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको इम्प्रूव करना, मॉडिफाई करना, दैट इज़ इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। अब उसके अंदर किसी भी इंस्टीट्यूट या इदारे के अंदर जब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है या जब आपने कोई नया इंस्टीट्यूट, इदारा, फैक्ट्री या कंपनी बनानी होती है, तो उसके लिए हमें रिसर्च की ज़रूरत होती है। अब रिसर्च या तो जब हमने कोई नया इदारा या नई कोई कंपनी बनानी होती है उस वक्त हमें रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आपकी कंपनी पहले से कोई बनी हुई है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, ठीक है, उसमें किसी तरह की आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। प्रॉब्लम फेस करना जब पड़ती है तो उस वक्त भी आपको रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है कि यार कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है और इसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। या फिर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशनल चल रही है उसमें आप फर्दर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए या उसको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए या बेहतर करने के लिए जब आप रिसर्च करते हो तो उसको भी इंडस्ट्रियल रिसर्च बोलते हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से रिसर्च की जाती है, रिसर्च होती क्या है और इसके अंदर कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द वर्क ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट शुड हैव अ गुड थियोरेटिकल एंड एम्पिरिकल बेसिस विच रिक्वायर डेवलपिंग एंड टेस्टिंग थेरीज। जो इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट होगा ना, जब उसकी जो वो कहते हैं ग्रिप होनी चाहिए गुड थियोरेटिकल एंड एम्पिरिकल बेसिस, उसकी इंडस्ट्रियल थियोरेटिकल और एम्पिरिकल बेसिस होनी चाहिए विच रिक्वायर डेवलपिंग एंड टेस्टिंग थेरीज, जिसके अंदर उसने क्या करना होता है, जिसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, थेरीज को डेवलप करना और उसको टेस्ट करना, ठीक है। यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, उसको टेस्ट करना, उसके बारे में रिसर्च करना। फॉर दिस पर्पस इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट यूज साइंटिफिक मेथड। जब उन्होंने किसी भी इदारे के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन को लेके रिसर्च करनी होती है ना, तो वो उसके लिए साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं। साइंटिफिक मेथड क्या होता है? साइंटिफिक मेथड सिंपली अगर हम बात करें तो एक सिस्टमेटिक वे या एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है रिसर्च करने का, दैट इज साइंटिफिक मेथड। इसकी डेफिनेशन भी है जो साइड पे लिखी हुई लेफ्ट साइड पे। दिस मेथड इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग एंड कंट्रोलिंग द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को कंट्रोल करना, डिफाइन करना जो उसमें यूज़ हो रहे हैं। एनालाइजिंग डेटा, जो डेटा आपने हासिल किया उसको एनालाइज करना है, फिर टेस्टिंग हाइपोथेसिस बना के उसको टेस्ट करना है, एंड वेरीफाइंग रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स को वेरीफाई करना, दैट इज़ साइंटिफिक मेथड। यानी कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच को जब आप यूज़ करते हो रिसर्च करने के लिए, दैट इज़ साइंटिफिक मेथड। अच्छा, टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस टॉपिक्स दैट अफेक्ट लाइफ इन ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक मेथड यूज़ करता है इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस टॉपिक्स हासिल करने के लिए, डिफरेंट टॉपिक्स पर, डिफरेंट इश्यूज़ पर इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ को किसी भी तरीके से अफेक्ट करते हैं। द साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग एंड कंट्रोलिंग द वेरिएबल्स। अब वही वाली बात जो डेफिनेशन हमने देखी है, वही वाली के वेरिएबल्स को अंडरस्टैंड करना, कंट्रोल करना, डिफाइन करना, डेटा को एनालाइज करना, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना और रिजल्ट्स को वेरीफाई करना। वेरीफाई किस तरह से आप करते हैं? रेप्लिकेट करके, यानी कि जो आपको रिजल्ट्स मिले हैं उसको रेप्लिकेट करना, या जो आपने रिसर्च किया उसको रेप्लिकेट करना। रेप्लिकेट करने का मतलब क्या होता है कि उसको कंफर्म करना अप्लाई करके या दोबारा रिसर्च करके, ठीक है। एक आपको रिसर्च की है, उसके आपको रिजल्ट्स मिल गए हैं, अब उस रिसर्च को आप दोबारा से करेंगे कि क्या वाकई ही वही फाइंडिंग्स आपको मिल रही हैं, वही रिजल्ट्स मिल रहे हैं, दैट इज रेप्लिकेटिंग फाइंडिंग्स। अच्छा, द रिसर्च मेथड यूज्ड ऑलवेज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। उसके बाद हम नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये आ जाती है कि जब आपने जो रिसर्च मेथड यूज़ करना है वो आपको कैसे पता कि कौन सा रिसर्च मेथड यूज़ करना है, क्योंकि डिफरेंट रिसर्च मेथड्स होते हैं रिसर्च करने के लिए। तो वो आपको कैसे पता चलता है? वो पता चलता है आपको, वो कहता है यूज्ड ऑलवेज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, के विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम बेसिकली यू आर फेसिंग, ठीक है, तो किस तरह की प्रॉब्लम आपको सामना करना पड़ रहा है उसी पर डिपेंड करेगा। वही आपको वो प्रॉब्लम ही बताएगी कि विच टाइप ऑफ मेथड यू शुड यूज़ इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च, ठीक है, वो प्रॉब्लम ही आपको बताती है। अब रिसर्च करना क्या होता है? रिसर्च करना होता है कि किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना बेसिकली, ठीक है, दैट इज रिसर्च।
अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कंडक्टिंग अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इन अ लेबोरेटरी इज मोर, अब डिफरेंट मेथड्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पर डिफरेंट मेथड्स आपको देखने को मिलेंगे कि उसने बोला कि प्रॉब्लम पर डिपेंड कर रहा होता है, तो डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से होते हैं। एक मेथड होता है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इन लेबोरेटरी, किसी लेबोरेटरी के अंदर एक मतलब कि रिसर्च करना, उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड इन्वेस्टिगेशन या कंट्रोल्ड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज मोर अप्रोप्रिएट टू आंसर सम क्वेश्चंस बिकॉज द कंडीशंस मस्ट बी कंट्रोल्ड वेरी प्रिसाइजली। जब लेबोरेटरी की बात आती है ना, लेबोरेटरी रिसर्च की या लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट की, तो उसमें जो है ना कंडीशंस होती हैं ना टोटली आपके कंट्रोल में होती हैं, आप कंट्रोल करके अपने हिसाब से चीज़ों को लेके चल रहे होते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टू आंसर अदर क्वेश्चंस एंड इन्वेस्टिगेशन इन द फील्ड इज मोर अप्रोप्रिएट ऑब्टेन रिजल्ट्स दैट आर रेलेवेंट एज पॉसिबल टू एक्चुअल प्रैक्टिस। कुछ जो है कुछ दूसरे क्वेश्चंस की यानी कि अदर क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए एन इन्वेस्टिगेशन इन द फील्ड में हम जब जाके रिसर्च कर रहे होते हैं ना, मिसाल के तौर पर आपने अगर पेशेंट्स को देखना है या डॉक्टर्स को देखना है या पब्लिक का बिहेवियर देखना हॉस्पिटल के अंदर, तो फिर आप हॉस्पिटल के अंदर जाके अगर रिसर्च कर रहे हैं तो दैट इज़ फील्ड रिसर्च। ठीक है, वो आपको पता होता है, आपके क्वेश्चन पर या आपकी प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है कि आपने वो यूज़ करनी है या नहीं। इन सम सिचुएशंस, कुछ और तरह की सिचुएशंस के अंदर सर्वेज दैट यूज क्वेश्चनायर्स, कुछ सिचुएशंस के अंदर आप सर्वे करते हो, उसके अंदर आप क्या करते हो, क्वेश्चनायर यूज़ करते हो, यानी कि सवालनामा आपके पास क्वेश्चनर होता है, वो आप अपने सब्जेक्ट्स को या पॉपुलेशन को या सैंपल को या लोगों को देते हो, उसको फिल करवा लेते हो। और हेल्पफुल बिकॉज मैनी पीपल मस्ट बी कॉन्टेक्टेड। अब वो कहता है कि आपको उस वक्त ये क्वेश्चनर या सर्वे करना पड़ता है जब आपने डिफरेंट लोगों को अप्रोच करना होता है, और फिजिकली वो अप्रोच करना ज़रूरी नहीं होता, या फिर अपनी आसानी के लिए आप क्या कर रहे होते हैं, क्वेश्चनर यूज़ कर रहे होते हैं। या एक तो ये कि आसानी के लिए, दूसरा ये होता है कि आपका फिजिकली किसी के पास जाना मुमकिन नहीं है, तो आप फिर क्या करते हो, उनको क्वेश्चनायर सेंड कर देते हो और वो आपको फिल करके वापस भेज देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपका सब्जेक्ट ऐसा है जो आउट ऑफ कंट्री है, तो आप वहाँ पर फिजिकली तो नहीं जा सकते, फिर आप क्वेश्चनायर उनको भेज देते हो, वो आपको फिल करके वापस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इन अदर सिचुएशंस, कुछ और तरह की सिचुएशन के अंदर आप क्या करते हो, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हो, लोगों के इंटरव्यू करते हो, ये भी एक रिसर्च का मेथड है। ठीक है, उसके बाद एज दे कैन रिटर्न इन डेप्थ फाइंडिंग्स, इस इंटरव्यू के थ्रू आप इन डेप्थ फाइंडिंग्स देख लेते हो, यानी कि डीप अंडरस्टैंडिंग कर लेते हो जब आप इंटरव्यूज करते हो। इन एडिशन एथिकल एस्पेक्ट्स ऑलवेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर वो कहते हैं एथिकल जो एस्पेक्ट्स है ना, एथिकल प्रिंसिपल, जब आप रिसर्च करते हो ना, तो आपके पास आपको लाजमी तौर पर कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है, जिसको एथिकल प्रिंसिपल बोला जाता है। एथिकल प्रिंसिपल्स मिसाल के तौर पर आपने कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी होती है, जिन लोगों के साथ आप रिसर्च कर रहे हो या जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है, उनको रिसर्च के बारे में ब्रीफ करना है, जिसको इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट बोलते हैं। इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट क्या होता है कि आप उनको बताते हो कि आप ये रिसर्च किस तरह से होगी, आपका क्या रोल होगा इसके अंदर। उसके बाद आपको डीब्रीफिंग करनी होती है, जब रिसर्च हो जाती है तो आप उनको बताते हो कि ये कैसे कैसे हमने किया। ये सारे एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं। ये एथिकल प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, आपकी एक रिसर्च को ऑथेंटिक बना देते हैं। ठीक है, ये आपकी रिसर्च को बेहतर बना देते हैं और इम्पैक्टफुल बना देते हैं। ये एथिकल इन प्रिंसिपल्स को अगर फॉलो करते हैं, अगर आप फॉलो नहीं करते तो आपकी रिसर्च को अच्छा नहीं माना जाता।